करना होता है प्रहार। निखिले हि देशे अद्य आइकॉनिक इवेंट इत्याख्यः सप्ताहः आयोज्यते। अपि च स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सवे तथा सुभाष चंद्र बोस वर्यस्य जयन्त्यावसरे गृहमन्त्रालयेन कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्के पोर्ट ब्लेयर स्थले अमित शाहस्य उपस्थितौ समापनं सम्पत्स्यते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिण्याः उपवेशनस्य द्वितीयो दिवसः। दलस्य कार्यकर्तृभ्यः अद्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सम्बोधनं। दलाय आर्थिक सामाजिक राजनैतिक प्रस्तावाः प्रस्तोष्यन्ते। भारतस्य समग्र निर्यातमाने गतवर्षस्य अपेक्षया 11.16% सकारात्मिका वृद्धिरनुभाव्यते। वैश्विक प्रतिसरणे गृहनियोगः स्थिरः। महाविक्रय मूल्याधृता मुद्रास्फीतिः 22 मासेषु निम्नतमे स्तरे। अद्यतः दिल्ल्यां प्रारप्स्यते भारतीय मुक्त बैडमिंटन स्पर्धा। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं विश्वस्य श्रेष्ठ बैडमिंटन क्रीडकानां मध्ये उपाधिस्पर्धा क्रीडिष्यते। ऑस्ट्रेलियन मुक्त स्पर्धायाम् अद्य जोकोविचः प्रथमं द्वन्द्वं क्रीडिष्यति। नडालेन मेदवेदेवेन सितसिपासेन सह नैके श्रेष्ठ क्रीडकाः अग्रिमे चक्रे स्थानं प्राप्तवन्तः। अभिवादये, अहमस्मि प्रज्ञा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विशदीकृताः वार्ताः। अद्यारभ्य जनवरी मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् देशे नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य 26-उत्तरैकशततमीं जयन्ती इति आइकॉनिक इवेंट सप्ताह आयोक्ष्यते। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य मार्गदर्शने गृह मन्त्रालयः स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतम् इमं साप्ताहिकं कार्यक्रमम् आयोजयति। जनवरी मासस्य 23 तिथौ पोर्ट ब्लेयर स्थले आयोक्ष्यमाणे एकस्मिन् भव्ये कार्यक्रमे अस्य समारोहस्य समापनं विधास्यते, यत्र केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितो भविष्यति। अवधेयं यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वतन्त्रतायाः 75-वर्षपूर्त्यवसरे स्वीये भाषणे देशवासिनः उक्तवान् आसीत् यत् ते निज रिक्थेषु गर्वम् अनुभवन्तु। भारतस्य एकः समृद्धः अथ गौरवशाली इतिहासः अस्ति, यद्धि एतस्य वीराणाम् अद्भुत वीरता शौर्य बलिदान तपस्या युद्ध विजय गाथा परिपूर्णोऽस्ति। भारतमातुः महानायकेषु एकः नेताजी सुभाष चंद्र बोसो अपि आसीत्, यस्य स्वतन्त्रता आन्दोलने कृतं योगदानं भारतस्य वंशजान् सम्प्रेरितवत्। देशवासिषु गर्वभावनां समुत्पाद्यमान् आइकॉनिक इवेंट सप्ताहावधौ मणिपुर, नागालैंड, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु नेताजी सुभाष चंद्र बोसस्य जीवनेन सम्बद्धेषु स्थानेषु अनेके कार्यक्रमाः आयोक्ष्यन्ते। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय कार्यकारिण्याः उपवेशनस्य अद्य द्वितीयं दिनमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्यैतत् सम्मेलनं समबोधयिष्यति। अतः प्रधानमन्त्रिणः सम्बोधने अथ दलस्य राजनीतिक प्रस्तावे सर्वेषाम् अवधानता भविष्यति। स्वीये भाषणे प्रधानमन्त्री संघटनस्य सुदृढीकरणदिशि कार्यं समाचरितुं परामर्शान् प्रदास्यति इति अनुमीयते। अत्र कार्यक्रमे भाजपा दलस्य राष्ट्रीयाध्यक्षः जेपी नड्डा, भाजपा शासित राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, उपमुख्यमन्त्रिणः, केन्द्रीय मन्त्रिणः अथ सार्ध-300 भाजपा दलस्य वरिष्ठाः नेतारः सम्मिलिताः भवन्ति। दिनद्वयात्मके अत्र उपवेशनावधौ आर्थिक राजनैतिक प्रस्तावेन सममेव संघटनेन सम्बद्धेषु विषयेषु चर्चा विधास्यते। प्रधानमन्त्री सर्वेषु सत्रेषु सहभागं करिष्यति अथ समापन सत्रमपि सम्बोधयिष्यति।
गतवर्षस्य अप्रैल मासतः दिसम्बर मासं यावत् भारतस्य समग्रे निर्याते गतवर्षापेक्षया 16.1% मितस्य सकारात्मक वृद्धेरनुमानमस्ति। एतस्मिन्नवधौ देशस्य कुलनिर्यातः 57,68,कोट्यधिक-5 अमेरिकीय डॉलर इति मुद्रा भविष्यति इति संभाव्यते। गतवर्षे यद्यपि समानावधौ एषा निर्यातस्थितिः प्रायः 69,89,कोट्यधिक-4 अमेरिकीय डॉलर मुद्रात्मिका आसीत्। वाणिज्योद्योग मन्त्रालयेन कथितं यत् वैश्विक मन्दस्थितेः मध्ये भारतस्य गृहोत्पादे न कथमपि अस्थिरता अस्ति। महार्घता प्रकरणे सन्तोषावहा वार्ता। महाविक्रय मूल्याधृता मुद्रास्फीतिः 22 मासेषु निम्नतमे स्तरे अस्ति। मुद्रास्फीतौ अपचितिः दृश्यते। महाविक्रय मूल्याधृता मुद्रास्फीतिः 95.4% अंकिता। महाविक्रय मूल्य सूचकांकाधृता मुद्रास्फीतिः गत नवंबर मासे 85.5% आसीत्। गत दिसंबर मासे मुद्रास्फीतौ अपचितेः नैकानि कारणानि सन्ति। मुख्यकारणानि सन्ति खाद्यपदार्थानां, वातिकतैलानां, प्राकृतिकवातानां च मूल्येषु अपचितिः। सहैव वस्त्राणां, रासायनिकोत्पादानां मूल्येषु अपचितिरपि कारणमस्ति। प्रततं 3 मासेभ्यः मुद्रास्फीतौ अपचितिः परिलक्ष्यते। G20 इत्यस्य थिंक 20 इत्याख्ये विशेषचिन्तनसम्मेलने विदेशेभ्यः आगतेभ्यः प्रतिनिधिभ्यः भोपालस्य कुशाभाऊ ठाकरे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रे उत्तरदायी पर्यटन नियोगे प्रदर्शिता कलाशिल्प प्रदर्शनी नितरां रोचते। तत्रैव भोपालस्य कुशाभाऊ ठाकरे अन्ताराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रे G20 इत्यस्य वैचारिकः कार्यक्रमः प्रारब्धः, यस्मिन् नैकानां राष्ट्राणां प्रतिनिधयः सन्ति। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहानः कथितवान् यत् भविष्याय पर्यावरण संरक्षणम् आवश्यकम्। एतदर्थं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G20 इत्यस्मिन् एका पृथ्वी, एकं कुटुम्बम्, एकं भविष्यं च विचारविषयं स्थापितवान्। प्रकृत्या सहैव प्रगतिः अस्माकं मन्त्रं स्यात्। फ्यूचर अगर धरती का भी ठीक रहना है तो पर्यावरण जरूरी है, और पर्यावरण के लिए पेड़ जरूरी है। आज सब पेड़ लगाने यहाँ पधारे। ये ग्लोबल गार्डन बन गया, नाउ ग्लोबल गार्डन। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और ये पहल पर्यावरण को धरती पर बचाएगी। तत्रैव पुणे नगरी G20 इत्यस्य आधारभूत संरचना समूहस्य प्रथमोपवेशनस्य उद्घाटनं विहितम्। सूक्ष्म लघु मध्यमोपक्रम मन्त्री नारायण राणे अपि अस्मिन् अवसरे उपस्थितो आसीत्। तेन G20 इत्यस्य प्रतिनिधीनां स्वागतं विहितं। तथोपवेशनस्य प्रथमं सत्रं प्रारब्धम्। तेन भणितं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनं भारतं विश्वस्य 5th बृहत्तमाम् अर्थव्यवस्थां निर्मातुं प्रयतते। सहयोग में ज्ञान सभी को सार्वजनिक हित से संबंधित उपलब्धियां प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता करेगी। यह विचार अवसंरचना विकास के साथ उपयुक्त रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह कई सकारात्मक बाह्यताओं के साथ दीर्घकालिक टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत उत्तेजक है। सकल सेना प्रमुखः दिल्ल्याः सेनावासस्थिते NCC गणतन्त्र दिवस शिविरस्य यात्रां करिष्यति। अथ तत्रासौ गणतन्त्र दिवसम् उपलक्ष्य अनुवर्तमानाः सज्जताः समीक्षिष्यति। सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगनः केरलस्य प्रसिद्धं शबरीमाला मन्दिरं गत्वा दर्शन पुरस्सरं मुख्य पुरोहितस्य उपस्थितौ समग्रमनुष्ठानं विहितवान्। शबरीमाला देवालयः अयप्पा भगवते समर्पितो अस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन राजस्थान हरियाणा राज्ययोः कृते नारंगवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। तत्रैव राजधान्याः दिल्ल्याः कृते ऋतुविज्ञान विभागेन पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रसारिता। ऋतुविज्ञान विभागे वरिष्ठः वैज्ञानिकः RK जैनामणि उक्तवान् यत् राजस्थाने, दक्षिण हरियाणायां, दिल्ल्यां च शीतलहर्याः प्रकोपः जायमानः अस्ति। अथ जनवरी मासस्य 23-24 दिनाङ्कयोः पञ्जाब, हरियाणा, दिल्ली नगरेषु वृष्टेः सम्भावना अस्ति।
राजस्थान का भी चूरू जो है -2.5 जो लोएस्ट है देश में, कल भी -2.5 था, लेकिन राजस्थान में कुछ स्टेशन जो है बढ़ा है, सो थोड़ा रिकवर हो रहा है, जो तापमान है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। और बाकी जो पंजाब हरियाणा जैसे मैंने बताया एंड जो दिल्ली और राजस्थान, इसी में कोल्ड वेव है मेनली जो राजस्थान और हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा जैसे नौरनौल, हिसार और दिल्ली, इसी में कोल्ड वेव, सिवियर कोल्ड वेव है। ऋतुविज्ञान विभागे वरिष्ठः वैज्ञानिकः आर्के जीनामणि उक्तवान् यत् पश्चिमीय विक्षोभ कारणेन जनवरी मासस्य 28तः तापमाने वृद्धिर्भविष्यति। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 2WD बैक टू बैक है जो आ रहा है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्विक सक्सेशन, मतलब एक मूव होते होते अनदर आता है। एक आएगा जो हमारा पश्चिम हिमालयन का जो इलाका है 18 तारीख नाइट को आएगा, और दूसरा आएगा 20 को। सो इनका इम्पैक्ट पहला का जो है ज़्यादा नहीं है प्लेन्स में, लेकिन दूसरा जो 20 को आ रहा है उसके वजह से जो 22 नाइट या 23 को मेनली रेन होगा हमारा जो प्लेन्स में, पंजाब हरियाणा, 23 को दिल्ली में भी हो सकता है। क्रीडा वार्तासु ओडिशायाम् अनुवर्तमानस्य हॉकी विश्वचषकस्य ग्रुप ए इति समूहस्यान्तर्गतम् ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना दलयोर्मध्ये गतदिने अनुवर्तमाना स्पर्धा समानाङ्कत्वे समाप्ता। एतस्याः स्पर्धायाः अनन्तरं दलद्वयमपि अङ्कचतुष्केन समानमस्ति। यद्यपि सुष्ठु गोलकभेदाधारेण ऑस्ट्रेलिया दलम् अङ्कतालिकायां शीर्षे अस्ति। अपरत्र गतसायं क्रीडिते एकस्मिन्नन्ये द्वन्द्वे फ्रांस दलेन दक्षिणाफ्रिका दलं पराभूतम्, अथ विश्वचषके स्वीयः प्रथमः जयः प्राप्तः। फ्रांस दलाय सप्तमे अथ 55तमे कालांशे चार्लेट विक्टर इत्येषः गोलकं कृतवान्। अस्यां स्पर्धायां पराजयानन्तरं दक्षिणाफ्रिका आगामि स्पर्धां नैव खेलिष्यति इति संभाव्यते। भारतीय मुक्त बैडमिंटन स्पर्धा अद्यतः प्रारभ्यते। स्पर्धा दिल्ल्यां के.डी. जाधव क्रीडाङ्गणे आयोज्यते। जनवरी मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं क्रीडितायां स्पर्धायां विश्वस्य शीर्षस्थाः बैडमिंटन क्रीडकाः उपस्पर्धायै प्रयतिष्यन्ते। अद्य प्रथमे द्वन्द्वे भारतीय क्रीडकः लक्ष्यः 8मे स्थाने स्थितः H.S. प्रणयश्च स्वाभियानं प्रारप्स्येते। तत्रैव महिला एकल स्पर्धायां PV सिन्धु, साइना नेहवाल अपि क्रीडिष्यतः। ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन मुक्त स्पर्धायाः अद्य द्वितीयं दिनमस्ति, यत्र पुरुषैकल वर्गे नवधा विजेता जोकोविचः अस्यां स्पर्धायां स्वीय क्रीडायाः शुभारम्भं करिष्यति। सः स्वीयं प्रथमं द्वन्द्वं रॉबर्टो कार्बेलो विरुद्धं खेलिष्यति। नडालेन, मेदवेदेवेन, सितसिपासेन सह नैके श्रेष्ठ क्रीडकाः अग्रिमे चक्रे स्थानं प्राप्तवन्तः। वर्षस्य ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन मुक्त स्पर्धायाः प्रथमे दिने पुरुषैकल स्पर्धायां शीर्षवरीयता प्राप्तः स्पेनस्य राफेल नडालः जयेन समं स्पर्धां समारब्धवान्। अत्र नडालः ब्रिटेन क्रीडकं जैक ड्रेपर इत्यमुं पराजितवान्, स्वार्थं द्वितीयं स्थानं च सुनिश्चितवान्। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।